क्या आपने कभी सोचा है कि जापान इतना एडवांस्ड और एफिशिएंट क्यों है? बुलेट ट्रेन से लेकर एक ऐसी सोसाइटी तक जो घड़ी की तरह चलती है, जापान फ्यूचर में जीता हुआ लगता है। लेकिन एक छोटा आइलैंड नेशन जिसके पास नेचुरल रिसोर्सेज भी कम हैं, वो ग्लोबल पावर हाउस कैसे बन गया? ये लक नहीं है, उनकी कामयाबी के पीछे असली वजहें हैं। आज हम उन 8 अहम फैक्टर्स को डीप में जानेंगे जो जापान को प्लेनेट के सबसे सक्सेसफुल देशों में से एक बनाते हैं। क्या आपका दिमाग हिलने के लिए तैयार है? चलो शुरू करते हैं। सबसे पहले, जापानी डिसिप्लिन। यह सिर्फ कड़ी मेहनत करने के बारे में नहीं है, यह हर चीज में परफेक्शन के लिए कोशिश करने की एक कल्चरल सोच है। काइजन या लगातार इंप्रूवमेंट का कॉन्सेप्ट हर जगह है, स्ट्रीट क्लीनर से लेकर सीईओ तक। बच्चे छोटी उम्र से ही रिस्पॉन्सिबिलिटी सीखते हैं, क्लासरूम साफ करते हैं और लंच सर्व करते हैं, जिससे रिस्पेक्ट और ओनरशिप बनती है। यह डिसिप्लिन एक ऐसी वर्कफोर्स बनाता है जो रिलायबिलिटी और क्वालिटी के लिए जानी जाती है। यही वजह है कि मेड इन जापान का मतलब एक्सीलेंस है। जापान टेक्नोलॉजी में एक ग्लोबल लीडर है। सोचिए सोनी, पैनासोनिक और टोयोटा के बारे में। वे सिर्फ ट्रेंड्स को फॉलो नहीं करते, वे उन्हें सेट करते हैं, खासकर रोबोटिक्स और मैन्युफैक्चरिंग में। टोयोटा प्रोडक्शन सिस्टम ने दुनिया भर में एफिशिएंसी में क्रांति ला दी। रोबोट सिर्फ फैक्ट्रियों के लिए नहीं है, वे बुजुर्गों की देखभाल में भी मदद करते हैं। इनोवेट करने की यह लगन जापान को सबसे आगे रखती है। जापान का एजुकेशन सिस्टम इंटेंस और कॉम्पिटिटिव है, खासकर साइंस और मैथ में। स्टूडेंट्स को मुश्किल एंट्रेंस एग्जाम देने होते हैं, लेकिन फोकस सिर्फ फैक्ट्स याद करने पर नहीं होता। टीम वर्क और ग्रुप प्रॉब्लम सॉल्विंग अहम है। स्टूडेंट्स क्लासरूम मैनेज करते हैं और साथ मिलाकर प्रोजेक्ट्स पर काम करते हैं। ये सिर्फ स्मार्ट इंडिविजुअल्स ही नहीं, बल्कि रिस्पॉन्सिबल, कोऑपरेटिव सिटीजन्स भी बनाता है। इसका नतीजा एक हाईली स्किल्ड कोलैबोरेटिव वर्कफोर्स। जापान के पास लगभग कोई नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, लेकिन उस कमी ने उनके इनोवेशन को बढ़ावा दिया। वे एफिशिएंसी के मास्टर बन गए, फ्यूल एफिशिएंट कारें बनाना और वर्टिकल फार्मिंग में पायनियर बनना। एनर्जी इंपोर्ट करने की जरूरत ने उन्हें वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और क्वालिटी डेवलप करने के लिए प्रेरित किया। उनकी कम में ज्यादा करो वाली सोच ने कमजोरी को ताकत में बदल दिया। यही वजह है कि जापान मैन्युफैक्चरिंग और टेक के लिए एक ग्लोबल हब है। जापान की सड़कें बेदाग हैं, इसका श्रेय साझा जिम्मेदारी की संस्कृति को जाता है। पब्लिक कूड़ेदान कम ही मिलते हैं, लोग अपना कूड़ा घर ले जाते हैं, जिससे पब्लिक स्पेसेस के लिए रिस्पेक्ट बढ़ती है। यह ऑर्डरलीनेस सेफ्टी तक फैली हुई है। जापान में दुनिया की सबसे कम क्राइम रेट में से एक है। सोशल ट्रस्ट और सिविक ड्यूटी एनवायरनमेंट को सेफ और खुशनुमा रखते हैं। इसका नतीजा एक ऐसी सोसाइटी जो सुचारू और एफिशिएंट तरीके से चलती है। जापान का इंफ्रास्ट्रक्चर लेजेंडरी है। बस शिंकानसेन बुलेट ट्रेनों को देखिए, जो स्पीड और पंक्चुअलिटी के लिए फेमस है। अर्बन प्लानिंग शानदार है, घनी फंक्शनल सिटीज वर्ल्ड क्लास, ऑन टाइम सबवे के साथ। ऑटोमेशन हर जगह है, टिकट मशीनों से लेकर रोबोटिक कियोस्क तक। हर चीज को मैक्सिमम एफिशिएंसी और मिनिमम अफरा तफरी के लिए डिजाइन किया गया है। यह इन्वेस्टमेंट देश को कनेक्टेड और प्रोडक्टिव रखता है। वर्ल्ड वॉर 2 के बाद जापान तबाह हो गया था, लेकिन उन्होंने एक इकोनॉमिक चमत्कार किया। अहम इंडस्ट्रीज में क्वालिटी और एक्सपोर्ट्स पर फोकस करके उन्होंने स्क्रैच से फिर से बनाया। गवर्नमेंट और बिजनेस ने साथ मिलकर काम किया, टेक्नोलॉजी और लॉन्ग टर्म प्लानिंग में इन्वेस्टमेंट किया। इसका नतीजा जापान खंडहरों से उठकर एक इकोनॉमिक दिग्गज बन गया। जापान का सीक्रेट वेपन कलेक्टिव थिंकिंग। ग्रुप की सक्सेस वाह या हार्मनी इंडिविजुअल इच्छाओं से पहले आती है। टीम वर्क और कंसेंसस वर्क प्लेस और सोसाइटी को चलाते हैं। सोशल हार्मनी का मतलब है कि हर कोई सोचता है कि उनके एक्शंस दूसरों को कैसे अफेक्ट करते हैं।
यह मैं से पहले हम वाली सोच जापान की यूनिटी और प्रोग्रेस को पावर देती है। तो ये जापान की कामयाबी के पीछे के 8 राज हैं। किस फैक्टर ने आपको सबसे ज्यादा सरप्राइज किया? डिसिप्लिन, टेक या कलेक्टिव सोच? मुझे कमेंट्स में बताएं। अगर आपको यह डीप डाइव पसंद आई तो ऐसी और वीडियोस के लिए सब्सक्राइब करें जिनमें दिलचस्प कल्चर और आइडियाज हों। देखने के लिए धन्यवाद। अगली वीडियो में मिलते हैं।